हेलो माय लवली ऑडियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, लास्ट के दो वीडियोस हमने बात की थी जिसमें हमने बात की थी कि अगर आप सेल करते हैं तो वो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है और एग्रीमेंट टू सेल किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हम बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। फिर हमने बात की थी वारंटीज और कंडीशन क्या होती है, उनके ब्रीच होने पर क्या होता है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक सेलर हैं और अगर बायर ने आपको पेमेंट नहीं किया, या अगर आप बायर हैं और सेलर ने आपको गुड्स नहीं दिए, यानी अगर कहीं भी कोई क्लैशिंग है, तो किस तरीके से किसके पास क्या राइट्स रहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आज का टॉपिक है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड बायर्स राइट अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी एज ए बायर और एज ए सेलर आपके पास क्या राइट्स रहते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हु एग्जैक्टली इज एन अनपेड सेलर। देखिए, राइट्स की बात करने से पहले आपको ये समझना चाहिए, सबसे पहले हम सेलर को कवर करेंगे फिर बायर को कवर करेंगे। सेलर की बात कर रहे हैं तो सेलर का क्या होता है, सेलर ने भाई गुड्स दे दिया बायर को, बट बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या कहलाया, अनपेड सेलर। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि अनपेड सेलर कहते किसे हैं, कौन कौन होता है, कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एन अनपेड सेलर इज समवन हु हैज नॉट रिसीव्ड द फुल पेमेंट। अब जरूरी नहीं है कि पेमेंट ही रिसीव नहीं किया, हो सकता है कुछ पार्ट का पेमेंट रिसीव कर दिया हो सकता है पूरा पेमेंट नहीं रिसीव किया हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि पहले सबसे पहले क्या क्या कंडीशन होती है। पहला, द एंटायर प्राइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द बायर, यानी बायर के थ्रू पूरा पेमेंट आपको प्रोवाइड ही नहीं किया गया। अब हो सकता है 50% दे दिया, 60% दे दिया, बट स्टिल अभी भी पेमेंट रह गया है, तो एंटायर प्राइस नहीं आया है, तो तब तो आप अनपेड सेलर कहलाएंगे। दूसरा, आपको अगर मान लीजिए उसने चेक से या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था और वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी जब आप पेमेंट के लिए गए तो उसका पेमेंट ही नहीं हुआ, तो इस केस में भी पैसा नहीं मिला। तो जब आपको पेमेंट नहीं मिलता तो आप क्या कहलाते हैं, आप कहलाते हैं अनपेड सेलर। तो थिंक ऑफ राजेश, अ होलसेलर इन दिल्ली हु सोल्ड 100 साड़ीज टू अ बुटीक ओनर, यानी 100 साड़ी आपने सेल की थी बुटीक को, ही रिसीव्ड अ चेक बट इट बाउंस्ड। चेक मिला आपको बट चेक बाउंस हो गया, तो पेमेंट तो नहीं मिला ना, तो आप क्या कहलाए, अनपेड सेलर। तो अब आपको समझना चाहिए एज ए अनपेड सेलर आपके पास क्या क्या राइट रहते हैं। तो देखिए, तीन राइट की बात करेंगे और तीनों को हम डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए तीन राइट्स कौन कौन से हैं। पहला, राइट टू लीन। लीन का मतलब है आप गुड्स को होल्ड कर सकते हैं, यानी अभी आपके पास पेमेंट नहीं आया, आप गुड्स ही नहीं देंगे। दूसरा राइट, अगर आपने गुड्स को रास्ते में भिजवा दिया है तो आप रास्ते में भी उसको रुकवा सकते हैं, यानी आपका जो ट्रांसपोर्ट वाला है, कैरियर वाला है, आप उसको बोल दोगे कि वो गुड्स को रास्ते में रोक देगा। तो अगर आप ही के पास गुड्स है तो गुड्स नहीं दोगे, आपने रास्ते में भेज दिए हैं तो रास्ते में रोक दोगे, और आप उनको रीसेल भी कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या वो कंडीशंस होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राइट ऑफ लीन। लीन का मतलब क्या बताया था मैंने, गुड्स को आप कब होल्ड कर सकते हो अपने पास, एज ए सेलर आपके पास कब राइट आता है। तो सबसे पहले देखिए, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड विदाउट क्रेडिट टर्म्स, यानी आपने जो बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना सेल का, उसमें ये बात हुई थी कि भाई वो कैश में पूरा पेमेंट कर देंगे और आप गुड्स को दे देंगे, बट वहां पे उसने कैश का, व्हेन इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, तो जब तक आपका जो बायर है उसने आपको सामान के पैसे नहीं दिए हैं तब तक आप गुड्स को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आप अभी अनपेड सेलर हो। दूसरा, क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड। मान लीजिए आपने 30 डेज का क्रेडिट कहा था, बट 45 डेज हो गए, अभी सामान नहीं पहुंचाया, बट आपने पेमेंट भी नहीं किया, उसने 30 डेज में पेमेंट नहीं आया ना, तो आप गुड्स को क्या कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। तीसरा, बायर्स बिकम इंसॉल्वेंट। अब मान लीजिए आपको गुड्स देने हैं बायर को और उसने पेमेंट भी नहीं किया और वो इंसॉल्वेंट भी हो गया, आपको पता लग गया, तो अभी आप गुड्स को लीन कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशंस हैं, तो आप देख सकते हो, यू लूज द राइट वंस यू हैव डिलीवर्ड द गुड्स। अगर आपने गुड्स भेज दिए तो भाई आप होल्ड का राइट ही छोड़ सकते हो, मतलब आपके पास से छूट ही जाएगा, आपके पास रहा ही नहीं। बट अगर गुड्स आपके पास है और ऐसी कोई भी कंडीशन है तो आपके पास राइट है। पहला राइट क्या था कि राइट ऑफ लीन, आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो। अब दूसरी बात हमने बात की थी, अनपेड सेलर के पास दूसरा क्या राइट रहता है, राइट टू स्टॉपेज इन द ट्रांजिट। तो अगर रास्ते में गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक राइट, पिक्चर दिस, यू आर इन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन सूरत, यू हैव डिस्पैच्ड गुड वर्थ ₹5 लाख इन कोलकाता। आपको पता लगा कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अभी गुड्स रास्ते में है और आपको पता लगा बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अब रास्ते में कैसे हैं, हो सकता है
आप अहमदाबाद से दिल्ली भिजवा रहे हो, आप अहमदाबाद से सूरत से मुंबई भिजवा रहे हो, तो गुड्स पहुंचने में टाइम लगता है और उसी ड्यूरेशन में पेमेंट भी नहीं आया और आपको पता लगा कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो आप देखिए बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अनेबल हो गया, गुड्स अभी रास्ते में है, तो आप जो करियर वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला है, उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दो और गुड्स को वहीं पे रोक दो, वापस मंगा लो, क्योंकि पेमेंट तो आपको मिलना ही नहीं है। तीसरी हम बात करते हैं राइट ऑफ रीसेल। अब देखिए गुड्स आपके पास है, किसी भी वजह से बायर ने आपका पेमेंट नहीं किया, आपने कुछ टाइम तक वेट किया, नोटिस दे दिया, फिर भी पेमेंट नहीं आया, तो आपके पास राइट क्या आ गया? अभी हम सेलर की बात कर रहे हैं, तो राइट टू रीसेल। तो अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं, मान लीजिए वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बायर पेमेंट नहीं कर रहा, कितने टाइम रुकोगे? वो गुड्स खराब हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? यू कैन रीसेल देम इमीडिएटली विदाउट द नोटिस। आपको बिना नोटिस दिए सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस दोगे और वेट करोगे, व्हाट विल हैपन? वो गुड्स तो आपके खराब हो जाएंगे। दूसरा, सेलर एक्सप्रेस राइट। इफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली रिजर्व द राइट टू सेल। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना सेल का, उसमें साफ साफ लिख रहा था कि पेमेंट नहीं आएगा तो भाई मैं सेल कर दूंगा इसको, तो अब तो आपके पास वैसे भी राइट आ गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप सेल कर सकते हैं। तीसरा, आफ्टर रीजनेबल नोटिस। तो अगर पेरिशेबल नेचर के हैं तो तुरंत बेच दोगे, पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो आप उन्हें नोटिस दो, 14 डेज का 15 डेज का नोटिस दो, उन्हें टाइमलाइन बता दो कि अगर इस टाइम तक आपने पेमेंट नहीं किया तो हम आपके गुड्स को सेल कर देंगे, रीसेल कर देंगे, क्योंकि हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारे जो 3 राइट्स थे, तो आप देख सकते हैं हमने बात की कि जो अनपेड सेलर था उसके पास 3 राइट थे, होल्ड करने का, रास्ते में रोकने का और रीसेल करने का। सॉरी, जो तीनों हमने डिस्क्राइब कर लिए। अब भाई बायर की बात करते हैं। बायर ने क्या किया? पेमेंट कर दिया, बट सेलर गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो क्या हो गया? अब बायर के राइट्स हो रहे हैं, वो ब्रीच हो रहे हैं। तो बायर के पास क्या क्या राइट्स रहते हैं? एक तो वो स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए, प्राइस के लिए स्यू कर सकता है, जिसमें पैसा ही वापस आ जाएगा उसका। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि भाई मैं गुड्स लेने गया, उसने नहीं पहुंचाया, वो यूनिक टाइप के गुड्स थे, मुझे गुड्स ही चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए स्यू कर सकता है। और राइट टू रेपुडेट, यानी वो कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। तो आइए समझते हैं इन राइट्स को, बायर्स के राइट्स को। सबसे पहले स्यू फॉर डैमेजेस। तो देखिए नॉन डिलीवरी की बात कर रहे हैं, आपने इसको एक एग्जांपल लेके समझिए, बेटर समझ में आएगा। यू कॉन्टेक्टेड टू बाय 100 गोल्ड एट 50,000 रुपीज पर केजी, सेलर बैकआउट व्हेन मार्केट इज 52,000। यानी रेट बढ़ गया, तो रेट बढ़ने से क्या हुआ? जो सेलर है उसने मना कर दिया, ठीक है, तो आपका नुकसान कितना हो गया भाई? 2,000 रुपए, 50 से 52,000 हो गया, 2,000 रुपए पर किलो, और आपने 100 किलो की बात की थी, तो 2 लाख रुपए का आपका लॉस हो गया ना। तो आप सेलर पे क्या कर सकते हो? आप क्लेम कर सकते हो, स्यू कर सकते हो, और जिसके बेसिस पे ये आपका राइट रहेगा स्यू फॉर डैमेजेस। यानी आपको डिलीवरी नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हो भाई जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस मुझे प्रोवाइड करा दो, मेरा काम चल जाएगा। तो ये बायर का राइट था, ठीक है। अभी दूसरी यहीं पे बात कर लीजिए, आप दूसरा देख लीजिए, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मान लीजिए कोई पेंटिंग थी, ठीक है, और यूनिक पेंटिंग थी, और सेलर ने कहा था हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट सेलर ने बाद में कहा कि नहीं हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, और वो यूनिक पेंटिंग थी, आपके हाथ से निकल जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। तो आपने कहा नहीं भाई मुझे ये स्पेसिफिक पेंटिंग ही चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पहले। तो ये भी बायर के पास राइट होता है। स्यू फॉर रिटर्न ऑफ प्राइस पेड। प्राइस पेड का मतलब, अगर देख लिया आपने प्रॉपर्टी वगैरह या किसी चीजों में डिलीवरी की है और जिसमें क्या हुआ बाद में जो डीलर है वो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहा, तो जो भी आपने पेमेंट कर दिया आप उस पेमेंट को वापस के लिए कह सकते हो। तो देख सकते हैं, इफ यू हैव पेड बट सेलर हैज नॉट डिलीवर्ड एंड देयर इज अ क्लियर ब्रीच, कैंसिल हो गया, यू कैन डिमांड योर मनी बैक। तो पहले में हमने बात की थी डैमेजेस के लिए कर सकता है, दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी वो प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, तीसरा जो प्राइस पे किया है वो, और फोर्थ कैंसिल द गुड्स। तो हमने कैंसिल ऑफ गुड्स में, अगर आपने देखा होगा मेरा कंडीशन और वारंटी वाला वीडियो, तो उसमें हमने बताई थी कि अगर कंडीशन ही ब्रीच हो जाती है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता है, तो गुड्स को रिजेक्ट किया जा सकता है और पूरा पैसा भी वापस ले लेगा अगर कुछ दे रखा है, ठीक है। तो देखिए व्हेन गुड्स डोंट मैच कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, जैसे हमने बात की थी, आपने रेड बाइक का ऑर्डर दिया और आपको ब्लू बाइक दे दी, तो ये कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो कैंसिल कर सकते हैं। रेप्यूडेट का मतलब होता है कैंसिल करना। आपने कहा था कि भाई मुझे 2025 के मॉडल की कार चाहिए और जो सेलर है उसने 2023 मॉडल की पहुंचा दी, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपको वो कार नहीं चाहिए तो आप उस पर केस कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही। तो हमने यहाँ बात की कि बायर के पास क्या राइट्स होते हैं, सेलर के पास क्या राइट्स होते हैं। तो रिकैप करें तो सेलर के पास क्या राइट्स थे कि वो गुड्स को क्या कर सकता है?
वो गुड्स को होल्ड कर सकता है, रास्ते में रोक सकता है और रीसेल कर सकता है। बायर के पास बात करें, बायर के पास क्या थे, अगर कोई डैमेजेस हुए हैं, प्राइस डिफरेंस है, तो उसके लिए वो डैमेज के लिए कैसे कर सकता है, आपने प्राइस पे कर दिया है वो वापस ले सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी पेंटिंग वगैरह का एग्जांपल दिया था हमने, वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा और गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि एज ए बायर और सेलर आपके पास क्या राइट्स होते हैं। तो ये पार्ट था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का। इसके और भी काफी वीडियो हैं, कंडीशन, वारंटी, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, आप उन वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर टुडे।